बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून। क्योंकि किसी Are you really ready? रोलिंग है, एक बार जरा क्विकली चेक कर लीजिए। स्वाति मैम आपका धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया, सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट किया, सारी फैकल्टीज को इनवाइट किया। मैं अगर दिख रहा हूं ऐप पे थम्स अप दे दीजिए, मुझको कंफर्म कर दीजिए अगर मैं ऐप पे क्लियरली दिख रहा हूं सारे। ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। लाइव चालू कर रहे हैं कैंपसप्रेन्योर, सुपर सॉलिड प्रोग्राम होने वाला है आज आपका 21वीं सदी के सारे स्टूडेंट्स के लिए। 21 स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूं मैं। ये आपका सुपर मास्टर क्लास, गेम चेंज करने वाले हैं हम आपका। साथ में रहना मेरे। पहले आपको गुड न्यूज दूंगा। कम ऑन, क्या दूंगा? एक गुड न्यूज दूंगा। स्कॉलरशिप दे रहे हैं आपको 1 लाख रुपए का आपकी संस्था में 10 स्टूडेंट्स को। तो पहले आपकी संस्था में आपके यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बधाई देता हूं, सारे के सारे प्रोफेसर्स को, पूरी की पूरी सीनियर मैनेजमेंट को, जो लोग आज अटेंड कर रहे हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ में ये स्कॉलरशिप हम देने जा रहे हैं। सिंपल टेस्ट लेंगे इस प्रोग्राम के बाद में। इस मास्टर क्लास के बाद में आपका टेस्ट होगा जिसको हम बोलते हैं एसईटी। एसईटी का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट। आपका इंट्राप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों पे टेस्ट होगा। ये मैं आपसे बाद में आपको बताऊंगा कि इसका अंतर क्या है, इसका मतलब क्या है। पहले आपसे पूछ लें, समझा दें आपको। 21वीं सदी 21 फ्रेमवर्क दूंगा 21 साल के बच्चों के लिए। समय खर्च करने आए हो कि निवेश करने आए हो? आर यू हियर टू स्पेंड योर टाइम और इन्वेस्ट योर टाइम? समय इन्वेस्ट करेंगे, सब काम छोड़कर डटे रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस इवेंट का नहीं होगा कोई रिपीट। नो रिपीट टेलीकास्ट। हाँ, आप अपनी कॉपी किताब पेन लेकर के बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट। वेरी गुड। तो पहला चैप्टर है बिलीफ सिस्टम, यानी कि लीडरशिप में पहली चीज आपको इंटरनल अपने आप को मजबूत बनाना है। अगर कोई भी स्टूडेंट अंदर से कमजोर है, खोखला है, तो बाहर इंपैक्ट कभी नहीं ला सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? हाथ आगे लाइए। पर्सनल इफेक्टिवनेस, कम ऑन, इन्वॉल्व रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको इन्फॉर्म नहीं करूंगा, इन्वॉल्व करूंगा। अगर मैं केवल बताऊंगा तो भूल जाएंगे, दिखाऊंगा तो शायद याद रखेंगे, इन्वॉल्व कर लूंगा तो आप जीवन में उतारेंगे। बिलीफ सिस्टम होता क्या है? ये इतना पावरफुल है कि चट्टान से आदमी बादल पे पांव रख के आगे चल सकता है। इसको बोलते हैं, दाएं हाथ आगे लाइए। एबीसी सबने पढ़ा है, आज पढ़ेंगे सीबीए। कम ऑन, क्या पढ़ेंगे? गिव योर राइट हैंड आउट, कम ऑन लाउडली। कंसीव, बिलीव, अचीव। आदमी जिंदगी में जितना बड़ा सोचता है उतना ही बड़ा कर सकता है। वन मोर टाइम। आदमी जिंदगी में जितना बड़ा सोचता है उतना बड़ा ही, आदमी जिंदगी में जितना बड़ा सोचता है केवल उतना ही बड़ा, आदमी जिंदगी में जितना बड़ा सोचता है उतना ही बड़ा कर सकता है। आदमी जिंदगी में जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा कर सकता है। आपको बड़ा करना नहीं है, पहले बड़ा सोचना है। कम ऑन, पहले बड़ा सोचना है। लवली ऑडियंस, कृष्ण कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, क्योंकि सब मेरे अंश है। लेकिन सबका एक पैटर्न बन जाता है जिसके कारण मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षत। इतना स्ट्रगल आदमी करता है, हाथ आगे लाइए। क्यों? पैटर्न बन जाता है। क्या बन जाता है? पैटर्न बन जाता है। क्यों सारे स्टूडेंट सफल नहीं होते हैं? कैसे बनता है पैटर्न? पैटर्न बनने का कारण क्या होता है? ये ट्राइबल महिलाएं हैं थाईलैंड की, ये आदिवासी महिलाएं बैम्बू स्टिक से शरीर को भेज देती है। यूनाइटेड नेशंस बोलता है टॉर्चर है, वो कहती है नो नो, बुद्धा इज गेटिंग पीस, आई एम गेटिंग प्यूरिफाइड। मैं और आप नहीं कर सकते, वो कर लेती है। कैसे कर लेती है? बिलीफ। ये उसका बिलीफ है, कैसे करने से उसको फायदा होगा। मैं आपको बोलूं आपका छेद कर दे, कान में, नाक में, गाल में, इधर उधर हर जगह छेद कर दे, कराओगे आप? नहीं कराओगे, क्योंकि आपका बिलीफ नहीं, उसका है। बात ये नहीं है कि वो सही कर रही है गलत कर रही है, बात है कि वो अद्भुत कर रही है। हाथ आगे लाइए। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ है। आज भी दुर्गा की लैमिनेशन हाथ में लेके जलते कोयले पे बंगाल के अंदर आदिवासी महिलाएं चल रही हैं। मैं और आप नहीं चल सकते, वो चल लेती है। यूनाइटेड नेशन बोलता है टॉर्चर है, वो कहती नो, दुर्गा देवी इज गेटिंग प्लीज, आई एम गेटिंग प्यूरिफाइड। मैं और आप नहीं कर सकते, वो कर लेती है। हाथ आगे लाई। क्यों? बिलीफ है उसका। ये बिलीफ के चलते आदमी अद्भुत कार्य करता है। गरुड़म थोकम, आदमी कीलों से अपने आप को टांग लेता है। ये देख पा रहे हैं आप, एक प्रकार के धर्म में कई लोग अपने आप को बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। मैं और आप नहीं कर सकते ऐसे, वो कर लेते हैं। हाथ आगे लाई। क्यों? उसका बिलीफ है। ये भाई साहब अपने मुंह में इतने छेद कर लेते हैं, इतने छेद कर लेते हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि अगर ज्यादा छेद होंगे तो भगवान को अंदर प्रवेश करने की ज्यादा जगह मिलेगी। प्रश्न ये नहीं कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, प्रश्न ये है कि कर कैसे रहे हैं। प्रश्न क्या है? ये अद्भुत है, ये अद्भुत। और ये होता है बिलीफ के चलते।
ये इंसान साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ट्राइबल लोग ये मुर्दा लाशों को अपने परिवार के देहांत के बाद उन्हीं को खा लेते हैं। मैं और आप नहीं कर सकते, ये कर लेते हैं, अपनी माँ को अपने पिता को खा जाते हैं। हाथ आगे लाई, क्यों? बिलीफ है ये इनका, यानी कि बिलीफ के चलते आदमी कुछ भी कर सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? ये बेबी टॉसिंग साउथ इंडिया के अंदर होता है। बच्चा पैदा होता ही उसको आप छत की बिल्डिंग से फेंकते हैं, नीचे लोग कैच करते हैं। मैं और आप क्या अपने छोटे बच्चे को 2 महीने 3 महीने के बच्चे को बिल्डिंग से फेंकेंगे? ये फेंक लेते हैं। हाथ आगे लाई, कैसे? बिलीफ है ये। बिलीफ के चलते आदमी अजीबोगरीब काम कर सकता है। ये देखो आपका पड़ोसी देश ये भी बहुत मेहनत करता है कि नहीं? कितने हार्ड वर्किंग लोग हैं ये भी। ये भी क्या है? इनका भी एक बिलीफ है। जब ये ओसामा बिन लादेन ने अपनी 2 टीम को आदमी को भेजा था 9/11 अटैक करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, दोनों को कोई टेंशन नहीं, बल्कि आपस में बात कर रहे हैं, और तेज चला मरने वाले, और तेज चला मरने वाले हैं, क्योंकि किसी और को मारने से पहले तो खुद मरेंगे। लाउडली यस नो? अगर आदमी मरने और मारने के लिए इतना मोटिवेटेड है तो कोई आदमी पॉजिटिव काम, अगर ये नेगेटिव काम के लिए इतने मोटिवेटेड है तो पॉजिटिव काम के लिए मोटिवेशन लाना मुश्किल है क्या? दैट्स द पॉइंट। हाथ आगे लाइए, बिलीफ। कृष्ण कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम, जैसे जैसे तेरा स्मरण होगा तू वैसा वैसा बनता जाएगा। इसी को बोलते हैं पैटर्न्स बन जाना। गिव मी राइट हैंड आउट, कम ऑन, क्या बन जाना? मैंने कुछ आपको एक्सट्रीम एग्जांपल दिए, पर ऑर्डिनरी एग्जांपल में भी तो पैटर्न्स बनते ही हैं। ये जानते हैं क्या हो रहा है? एनी आइडिया गाइस? कम ऑन, आप बताओ क्या हो रहा है? ये द्रौपदी का चीरहरण। ये क्या हो रहा है? सीता हरण। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ लाउडली यस नो? कम ऑन, यस नो? नो। आपको लगा था ये महाभारत है, मतलब ये रामायण ही निकलेगी? वो बेचारा जेन्युइन साधु है, कोई भिक्षा मांग रहा है, लेकिन क्या अपने को लगता है वो रावण है? हाथ आगे लाइए, पैटर्न बन जाता है। क्या बन जाता है? हर आदमी रावण, हर साधु रावण नहीं होता है। आपको मालूम है गाय दूध देती है? लाउडली यस नो? कम ऑन, यस नो? नो। गाय ने कब दूध दिया? घर आई थी आपके दूध देने गाय? घंटी बजाई थी गाय ने, दूध ले लो। गाय का दूध निकालना पड़ता है। वन मोर टाइम, गाय का दूध। हाथ आगे लाइए, क्या बन जाता है? ये पैटर्न बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे पैटर्न्स बन जाते हैं। गाय दूध देती है, गाय नहीं दूध देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। गाय दूध देती है, यस नो? कम ऑन लाउडली, यस नो? वेरी गुड। मुर्गी अंडा देती है, यस नो? वो देती है जी, मुर्गी अपने आप देती है। मुर्गी का जबरदस्ती मत निकालना, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हाथ आगे लाई, फिर से पैटर्न बन गया। आपको लगता है गाय नहीं दे रही मतलब मुर्गी भी नहीं देगी। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है। डर के आगे नहीं होती है जी, डर के आगे दर्द होता है। क्या होता है? ये माउंटेन ड्यू बेवकूफ बना रहा है। कितनी मर्जी माउंटेन ड्यू पी लो, खाली ब्लड शुगर बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? हाँ, डर के आगे क्या होता है? दर्द होता है। दर्द के आगे सीख है। अगर सीखे तो जीत है। कम ऑन, क्या है? जीत है। हाथ आगे लाइए। अगर अर्निंग बढ़ानी है पहले लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी, तो तभी सीख पाएंगे। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, सुना है आपने? कम ऑन, यस नो? अब लोग टोकते हैं, कोई अच्छा काम करता है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को। जाने दो बिल्ली को हज पे, अच्छा काम कर रही है वो। आर यू विद मी? क्यों रोक रहे हो उसको? हज पे जाएगी तो डर के आएगी नहीं, मतलब यही चक्कर है। दिक्कत यह है कि पैटर्न खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है? तो ऐसे ही अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई। बिल्कुल गलत, पछताना चाहिए, नहीं तो चिड़िया दोबारा चुग जाएगी, रोज आके खेत चुग जाएगी। हाथ आगे लाई, क्या बन जाता है? रघुपति राघव राजा राम। अब कई लोगों का पैटर्न है, वो क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, जितनी तनख्वाह उतना काम। रघुपति राघव और कुछ और है, सरकारी कंपनी, पूरी तनख्वाह जीरो काम। ये दिक्कत है। हाथ आगे लाई, क्या बन जाता है? पैटर्न। कौन चेंज करेगा? हाँ ये ठीक है, मैं करूंगा। हाँ, ये बड़ा गड़बड़। कई लोग कहते हैं हम चेंज करेंगे। हाँ, उनको समझ नहीं आता, कुछ पाने के लिए कुछ कुछ नहीं खोना पड़ता, कुछ करना पड़ता है। यही से सारी गड़बड़ है। बस यही ठीक करनी है हमारे को। तो पहला चीज आपको बिलीव ठीक करना है। ये नेगेटिव मेंटल पैटर्न आपके शकुनी और मंथुरा आपके आसपास हैं, हर जगह पे हैं। अब कई बेचारे स्टूडेंट सोच रहे हैं मेरा टीचर ही शकुनी है जी। टीचर शकुनी नहीं है जी। ढूंढो कौन शकुनी है आपकी जिंदगी में जो आपको तंग कर रहा है। ये हिटलर साहब थे। ऐसा बिलीफ, ये छोटा नाटा सा हिटलर हमारे यहाँ आ जाए तो उसको रामू भी ना रखे हम, लेकिन वो हिटलर जरा सा पूरा जर्मनी, उत्तर प्रदेश का आधा, पूरी दुनिया कंट्रोल कर गया। हाथ आगे लाई, कैसे? बिलीफ सिस्टम। कम ऑन, क्या है ये? तो पहला बिलीफ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके शब्द और विचार आपस में जुड़े हुए हैं। वन मोर टाइम, कम ऑन। शब्द और विचार आपस में जुड़े हुए हैं। वर्ड एंड थॉट्स आर कनेक्टेड। तो आपको आत्म सुझाव देना है, अपने आप को सुझाव देना है, और हमेशा पॉजिटिव सुझाव दीजिए और विजुअल सुझाव दीजिए। हाँ देखो, असैसिनेशन की स्पेलिंग आती है किसी को? असैसिनेशन, हाँ सब आपसे पूछ रहा हूं, असैसिनेशन की स्पेलिंग आती है? मैं टीचर्स को भी सिखा रहा हूं कि विजुअल तरीका क्या है पढ़ाने का। असैसिनेशन की स्पेलिंग क्या होती है? हाथ आगे लाई, बोलिए। गधा, उसके पीछे एक और गधा, उसके पीछे मैं,
मेरे पीछे पूरा देश, मतलब एस के आगे एस, उसके आगे मैं मतलब आई, और मेरे पीछे पूरा देश मतलब नेशन, ये हो गया असैसिनेशन। ये क्या विजुअल तरीका, आपको स्पेलिंग भूलेगा कभी? अब याद रहेगी आपको स्पेलिंग। टीचर्स को भी ऐसी क्रिएटिविटी बनानी चाहिए। रेडियो किसने बनाया मालूम आपको? नहीं मालूम? क्यों नहीं मालूम? मालूम होना चाहिए, मैं बताता हूँ आपको किसने बनाया। एक बार रेडियो चला रहे थे, क्या कर रहे थे? चले ही ना रेडियो, वो चले ही ना, वो हिलाया रेडियो, चले नहीं, और जोर से हिलाया, चले नहीं, और उसको जोर से कोनी मारी, को बोला मार कोनी, और रेडियो चल गया। मार्कोनी, वो अच्छा मार्कोनी ने बनाया रेडियो, वो बिल्कुल ठीक है जी, मार्कोनी ने बनाया। अब याद हो जाएगा आपको, तो स्टोरी के साथ बात समझाओगे याद हो जाएगी। फोन किसने बनाया मालूम आपको? हाँ, किसने बनाया? देखो, ये दो लड़कों को मालूम है यहाँ पे, गुड बॉयज, वेरी गुड। एक बार घंटी बज रही थी, घंटी बज रही थी, घंटी बस घंटी बज रही थी, घंटी बज के, घंटी बज के फोन गर्म हो गया। क्या हो गया? उठाया नहीं किसी ने, फोन गर्म हो गया, बेल बज रही है, गर्म हो गया, बेल बज गई है, गर्म हो गया, बेल बज रही है, गर्म हो गया, गरम बेल, ग्राहम बेल। ओके, ग्राहम बेल ने बनाया। ये कहानी से बात, बच्चों को बात याद रह जाती है। तो अगर दीदी आप मेरा साथ सुन ली, मेरी बात दे दोगे, हर तकलीफ को मात याद रखना, एक ही बात इस इवेंट का कोई नहीं है रिपीट, टेलीकास्ट। भाई जल्दी डिसाइड कर ले, खाएगा गर्लफ्रेंड के साथ पॉपकॉर्न या बनेगा कैंपस प्रेन्योर से सूनिकॉर्न या यूनिकॉर्न? क्या बनेगा, सूनिकॉर्न या यूनिकॉर्न? तैयार हो जा, मेरी बात है। सेकंड चैप्टर पे आ गए, कैप्चर द इनकन्वीनियंस। जब कोई स्टार्टअप शुरू करोगे या जब कहीं जॉब करोगे, हर इंडस्ट्री में, हर फंक्शन में, मार्केट के अंदर कस्टमर की इनकन्वीनियंस को ढूंढो और उसको कैप्चर करो। हाथ आगे लाइए, ढूंढो ढूंढो, गड्ढा ढूंढो। आई एम गोना मेक द कंटेंट सो इजी फॉर यू, आप फील करेंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप नया नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नया नहीं है, स्केलेबिलिटी नया है हमारे देश में। बिजनेस खड़ा करना नया नहीं है इस देश में, बिजनेस बड़ा करना नया है। इसलिए हमारी कंपनी का नाम है पीपल जनरली डोंट मेक गुड डिसीजंस, दे मेक कन्वीनियंट डिसीजंस। तो ये कन्वीनियंट डिसीजंस कैसे लेते हैं लोग? अब देखो क्या हुआ, जब बाजार में देखा कि भाई खाने की बड़ी दिक्कत, लेडीज पहले मसाला कूटा करती थी, बहुत टाइम लगता था, तो फिर क्या हुआ, मिक्सी आ गई, उससे पीसनी शुरू कर दी, इनकन्वीनियंस को दूर किया। उसके बाद क्या हुआ जी, फिर रेडीमेड मसाले आ गए। कौन से आ गए? नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया आ गया, जीरा आ गया। लेकिन राजमा बनाने के लिए मिक्स करना ही पड़ता था, छोले बनाने के लिए मिक्स करना ही पड़ता था, है जी, शाही पनीर बनाने के लिए मिक्स करना पड़ता था। तो प्री मिक्स मसाले आ गए, नया इनकन्वीनियंस कैप्चर किया जी। छोला मसाला, चना मसाला, राजमा मसाला, पाव भाजी मसाला, बहुत बढ़िया जी। अब लेकिन उसके बाद क्या हुआ जी, मसाले तो हो गए, अब क्या यार, खाना भी कहीं रेडीमेड मिल जाए, काम करने वाले लोग हैं, तो रेडीमेड खाना आ गया जी, बिल्कुल सब्जी रेडीमेड आ गई, पंजाबी छोले, पालक पनीर, शाही पनीर, बाजार से लाओ, गरम करो, हाथ आगे लाइए, इनकन्वीनियंस कैप्चर करो, इनकन्वीनियंस कैप्चर करो। फिर इन्होंने कहा यार ये सब तो आ गया है जी, कुछ ऐसा होता है कि रोटी भी रेडीमेड मिल जाए, तो रोटियां रेडीमेड आ गई। फिर और रोटियां रेडीमेड आने लगे। कोई कहा यार रोटी रेडीमेड आ रही है, लेकिन अपने को नान कुलचे तो बनाने पड़ते हैं ना, रुमाली रोटी, बाजरे की रोटी, तंदूरी नान, कुलचा, ये भी रेडीमेड आने लगा। कैप्चर इनकन्वीनियंस, नई नई मार्केट को कैप्चर किया गया। बाद में स्नैक्स भी आ गए, सारे समोसा, पकौड़ा, टिक्की भी रेडीमेड आ गया। इनोवेशन जो है ना, वो ऐसा है कि कस्टमर को पता भी नहीं चलता और आप उसके लिए वही बना देते हैं जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बेबी केयर में देखो कितने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स आए हैं। टेम्परेचर मेजरिंग स्पून आ गया। अब भाई चम्मच में खाना गर्म है कि ठंडा है, वो आप टेम्परेचर से मेजर कर सकते हो और उसके बाद बच्चे के मुंह में चम्मच डालोगे, उसको दूध पिलाओगे, कितना बढ़िया है। हाँ, लेकिन कई है उनको पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलर कोडेड स्पून बना दिया कि भैया जब खाना गर्म होगा तो चम्मच लाल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बच्चे के सेरेलैक में उंगली डाल के अनहाइजीनिक तरीके से खिलाना है कि बच्चे को देखो भाई सेरेलैक गर्म है कि ठंडा है, और जब ठंडा है पिला सकते हैं तो चम्मच नीला हो गया। तो अब अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। इसको बोलते हैं इनकन्वीनियंस को कैप्चर करना। नर्सिंग के लिए, नर्सिंग मतलब जब व्हेन मदर इज फीडिंग अ चाइल्ड तो कपड़ों की बड़ी दिक्कत रहती है, तो नर्सिंग के लिए अलग से क्लोथ आने शुरू हो गए कि उसको कहीं बाजार में कहीं पे भी कहीं शर्मिंदा ना महसूस होना पड़े और आराम से अपने बच्चे को वो स्तनपान करा सकती है। ये क्या है, नई नई कन्वीनियंस को, इनकन्वीनियंस को कैप्चर किया और बनाया। ब्रेस्ट मिल्क की स्टोरेज का काम किया, जो आपके लिए आपको समझना क्या है, बॉटल के स्टेरिलाइजर जो बेचारे बड़े शहर होते हैं वहां दूध पिलाने के बाद बर्तन धोने का काम नॉर्मली पापा का ही होता है, क्योंकि माँ तो बेड पे रहती है। हाँ, तो बेचारे वो दुखी रहते हैं, इतना सब लगे रहते हैं, रात को ठंडा सर्दियों में 11 बजे ढो रहे हैं इसको, है ना, ठंडे पानी से। तो बड़ा अच्छा बॉटल स्टेरिलाइजर आ गया। सेंटेड नैपी बैग आ गए। भाई कहीं पे बच्चे ने सड़क पे पॉटी कर दिया, किसी के आप किसी के यहाँ गए हो, स्मेल हो जाती है तो बड़ा बुरा लगता है। सेंटेड नैपी बैग्स भी आ गए, बच्चा गिर ना जाए, हेड सपोर्ट, बॉडी सपोर्ट आ गया। मीट सब्स्टिट्यूट आ गए, क्योंकि लोग वेजिटेरियन है बनना चाहते हैं लेकिन नॉनवेज छोड़ नहीं पाते, तो उनके लिए प्लांट बेस्ड मीट आ गया आजकल। ये मीट सब्स्टिट्यूट है, इसमें कुछ भी नॉनवेज नहीं है, प्लांट बेस्ड है, पर बहुत बढ़िया लगता है स्वाद में, एकदम बटर चिकन, ओए होए
मटन कोरमा, मटन करी, चिकन बिरयानी, जिसको आदत है खाने की वो कहता है अरे वाह। क्या कहता है? अरे वाह। ये है जी मेन मुद्दा, आपको समझना पड़ेगा। अब क्या है, वो आदमी लोग जल्दी जल्दी तैयार होते हैं तो उनके लिए वेलक्रो शर्ट आ गई, फटाफट चिपकाया, फटफट, सामने से देखने में बटन लगा है, ये बटन लगा हुआ है सामने से, लेकिन बटन से आपको उसको बटन करने की जरूरत नहीं है, फट से शर्ट आपने पहन ली, तो उसको बोलते हैं कैप्चर द इनकन्वीनियंस। फिंगर गार्ड आ गए, महिलाएं जल्दी जल्दी खाना बनाती है तो उनकी उंगली कट जाती है, या प्याज काटती है तो बदबू रह जाती है, फिंगर गार्ड आ गया, फट से सब्जी काटे और बदबू भी न रह जाए। केला तो हमेशा पिचकेगा ही, केला तो हमेशा ऐसा लगा उसका जन्म ही पिचकने के लिए हुआ है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा आपने केले का केस बना दिया जी। अब वो केस के अंदर केले को ले जाओ, सामान के बीच में केला पिचक जाता, अब नहीं पिचकेगा। इनकन्वीनियंस छोटी छोटी पकड़ी, ये ऐसे बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। रेडी टू वेयर प्री स्टिच साड़ियां आ गई, जो महिलाएं साड़ी नहीं पहन पाती हैं, कभी कभी पहननी पड़ती हैं। चाकू से आप सर्दी में मक्खन काटते हो, कटता नहीं है, लेकिन ये क्या है, हीटिंग नाइफ आ गया, बटन दबाओ एकदम गर्म हो जाता है, बड़ा अच्छा सा क्रोम ब्लेड रहता है और अंदर यहाँ पे 2 सेल लगे रहते हैं, उसे फट से गर्म कर देता है। बढ़िया। देखो स्मार्ट वॉकिंग स्टिक आ गई, ये भी बहुत चलाई, हमारे एक मेंटी हमारे जो स्टार्टअप जिसने हमने उसको ट्रेन किया उसी ने बनाया ये। अब बूढ़े लोगों के लिए, विजुअली चैलेंज लोगों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बड़ा अच्छा उन्होंने बना दिया। और क्या किया कि भाई आप कितना कदम चले वो भी काउंट कर लेगा, मेडिसिन भी रिमाइंड करा देगा आपको, कहीं गिर ना जाओ, आप डायरेक्शन बता देगा आपको वो, बल्कि आपको नेविगेशन भी कराता है, म्यूजिक भी सुना लेता है, यूएसबी भी है, अलार्म भी है, टॉर्च भी है। ऐसी लाठी बना दीजिए, है जी। ये नहीं कि मतलब चाचा चौधरी की लाठी पुराने वाली लेके घूम रहा है। तो इसे बोलते हैं इनकन्वीनियंस को कैप्चर करना। इनकन्वीनियंस जो है ना वही है मदर इनोवेशन की। ऑर्गेनाइजर्स आ गए कि भाई कपड़े आपको कैसे पैक करने, उसको ऑर्गेनाइज कर लो। आपकी टॉयलेट सीट के अंदर लाइट सेंसर होगा, क्योंकि कई बार जो है ना पति पत्नी जब साथ में सो रहे रहते हैं तो किसी को अगर वॉशरूम जाना हो, लाइट वाइट जलाए तो दूसरे बेचारे की नींद खराब हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, अगर बाथरूम में लाइट जलाए बिना चले जाओ तो वहां टकरा जाता है, कहीं चोट लग जाती है। अच्छा, प्रेग्नेंट होए या फिर अगर होए मतलब बूढ़े माता पिता तो और चोट का खतरा। तो बड़ा अच्छा है कि बाथरूम का दरवाजा खोलते ही सीट के अंदर की लाइट अपने आप जल जाती है। तो बड़ा अच्छी छोटी छोटी इनकन्वीनियंस। आप अलमारी में कभी भी खोल लो, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि अलमारी के अंदर लाइट नहीं जाती है, बाहर लाइट होती है, उसके अंदर लाइट होती है, तो अंदर कपड़ा ढूंढना अंधेरा। बड़ा अच्छा लाइट का सिस्टम बना दिया, ड्रॉर के अंदर भी लाइट लगा दी। कैप्चर इनकन्वीनियंस। ये मैं थाली यूज करता हूं। नॉर्मली क्या, पहले टिफिन बॉक्स लेके जाया करता था मैं ऑफिस। अब टिफिन बॉक्स से बहुत दिक्कत, इतने सारे डब्बे ले जाओ, भाई थोड़ा सा सलाद डालना, एक चपाती डालनी, एक में सब्जी, एक में। लेकिन ये क्या, एक लिया, उसी के अंदर आपने फ्रूट भी डाल लिया, आपने खाना भी डाल लिया, आपने ड्राई फ्रूट भी डाल लिया, आपने सैलेड भी डाल दिया, आपका सब काम हो गया। पूरा थाली की तरह बना दिया, थाली की तरह उसको पैक करके आप ले गए। नेटमेड ने अच्छा काम किया, इंडिया की फार्मेसी। इसने कहा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को स्कैन कर दो, अपने आप दवाई घर आ जाएगी, आपको टाइप नहीं करना, दवाई ढूंढनी नहीं है, हम प्रिस्क्रिप्शन अपने आप पढ़ लेंगे। बड़ा अच्छी इनकन्वीनियंस कैप्चर करी। ये पर्सनल प्यूरिफायर वाटर बॉटल आ गई, कहीं भी जा रहे हो तो बोतल साथ में लेके चले जाओ, कोई भी पानी डाल दो, प्यूरिफाई हो जाएगा उसके अंदर, उसके बाद पानी पी लो। इनकन्वीनियंस को कैप्चर किया। भाई अगर रेडिकल और इंक्रीमेंटल इनोवेशन का यही फर्क होता है। पहले जब टोमेटो सॉस आप लेते थे, जरा समोसा पकड़ना हाथ में ऐसा, हाँ इस पे सॉस डालो डालो, लेकिन सॉस निकल नहीं रही, गाढ़ी है ना, इट्स थिक, इट्स थिक। वो पहले आती थी ऐड बड़ी है जी, थिक सॉस है, तो वो डाल रहा, जोर जोर से हिला रहा है, और फिर अचानक निकलती है सॉस, तो पकोड़े पे कम और अपनी शर्ट पे ज्यादा गिर जाती है। फिर आपके मुंह से क्या निकलता है मालूम? आपके मुंह से क्या निकलेगा? आप गुस्से में आ जाते हो। फिर जो आप बोलते हो वो यहाँ नहीं बोल पाऊंगा, वो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सुनते हो ज्यादा, है कि नहीं? तो क्या है, उसके लिए आ गया पिचकू सॉस। क्या आ गया? पिचकू सॉस। ऐसे सॉस पकड़ी, आराम से पकोड़े पे पिचका के, निशाना लगा के, सर्दी में धीरे धीरे गोल गोल, फिर पकोड़ा मुंह में डाला, क्या निकलता है मुंह से? अरे वाह। नाउ दिस इज हाउ यू कैप्चर द इनकन्वीनियंस एंड यू मूव फॉरवर्ड। है तो आपको कन्वीनियंस को, अब ये हमारा एक मेंटी है, उसने स्टैंड एंड पी डिवाइस बनाया। अब महिलाओं को बेचारों को बहुत दिक्कत होती थी कि अगर पब्लिक टॉयलेट गंदा और उसको जाकर यूज करें तो उनको बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी को क्या बोलते हैं आप लोग? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिससे उनको बहुत तकलीफ होती है। तो पब्लिक टॉयलेट हमेशा गंदे रहते हैं। अब महिला खड़े होकर के यूरिनेट कर नहीं सकती, दूर से उसको बैठना पड़ता है। अब डब्ल्यूसी पे बैठे तो बीमारी का खतरा उनको, और ऊपर से अगर प्रेग्नेंट महिला है तो और दिक्कत, या उसको आर्थराइटिस है तो और ज्यादा दिक्कत है। तो 10 रुपए का डिवाइस बनाया, बनाते ही कंपनी की वैल्यूएशन 80 करोड़ रुपए की हो गई। अब बनने के बाद तो आप भी कहोगे मैं भी बना दूंगा, लेकिन जिसने पहली बार कैप्चर करा इनकन्वीनियंस को, पेटेंट तो उसी को मिल गया। मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? तो ये बात है कि भाई आज डिफरेंटली एबल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है उसको, या प्रेग्नेंट है महिला, कितना काम आ रहा है सबको। कि आज जो है ना कस्टमर ये देखना चाहता है कि आप मेरी कौन सी इनकन्वीनियंस को कैप्चर कर रहे हो। सारे स्टार्टअप यही कर रहे हैं, इसीलिए अब मैं मूव कर रहा हूं तीसरी स्ट्रैटेजी पे। सेल्स जो है सबसे आसान प्रोफेशन है। लोग कहते हैं सेल्स मुश्किल है, कैसे माल को बेचूंगा? मैं बताता हूं बहुत आसान काम है। कैसे है सेल्स आसान फंक्शन?
पहले समझो, सेल्स करने के लिए कभी किसी को कन्विंस नहीं करना। कम ऑन, क्या नहीं करना? कनेक्ट करना है। जिस आदमी ने कनेक्ट कर लिया, थोड़ा कन्वे करेगा, बहुत कन्विंस कर देगा। तो सेल्स करने के लिए कभी कन्विंस नहीं करना है, कनेक्ट करना है। लेकिन कनेक्ट करते कैसे हैं? क्या तरीका है कनेक्ट करने का? सामने वाले का आपको नाइस एनालिसिस करना है। कौन सा एनालिसिस? नाइस एनालिसिस। नाइस मतलब है नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। उसकी नीड, उसका इंटरेस्ट, उसका कंसर्न, उसका एक्सपेक्टेशन पकड़ लो आप। इसके लिए करते हैं हम रैप एनालिसिस। थोड़ा डांस करो, कम ऑन। कौन सा एनालिसिस? क्या करेंगे? रैप करेंगे। क्या करेंगे? यानी कि सामने वाले को रिक्रिएशन, उसको अच्छा क्या लगता है, एस्पिरेशन वो बनना क्या चाहता है, प्रोफिशिएंसी उसको काम क्या करना आता है, प्रॉब्लम उसको क्या तकलीफ आती है काम करने में। इसके हिसाब से जब आप उससे बात करोगे तो बात बन जाएगी। लेकिन बात करने के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। हाथ आगे लाई, बोले पेसिंग, लीडिंग। यानी कि पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ पेश करो। वो जैसा महसूस कर रहा है, जिस टोन में बात कर रहा है, उसी टोन में जब आप बात करोगे, उसकी बात को कभी कभी रिपीट कर सकते हो। हाथ आगे लाइए, पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग। तो सामने वाले को लगता है मेरी बात समझ रहा है। हाँ, वो कहता है यार मैं दुखी हूं। मैं समझ सकता हूं आप दुखी हैं। बहुत परेशान हूं। परेशानी तो होनी थी, मैं समझ सकता हूं आपकी बात को। देख नहीं रहे कितना काम करना पड़ता? बहुत काम कर रहे हैं आप, एकदम इतना काम करना पड़ता है। आप उसकी बात को पैरेटिंग, या तो रिपीट कर रहे हो या अलग शब्दों में बोल रहे हो, पैराफ्रेजिंग। उसको लगता है देखो ये मेरी बात समझता है, तो उसकी बात को रिपीट करना। अरे इतना काम कौन करके देखा? अरे कोई नहीं कर सकता इतना काम आपने करके देखा। भाई कमाल किया आपने तो। और पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग बात बन जाती है। लेकिन बात समझदारी से रिपीट करना। ऐसा नहीं हो बोले मेरा दिमाग खराब हो गया, आप भी बोले हाँ तेरा दिमाग खराब हो गया है, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग समझदारी के साथ करना है। हाँ, आपको सामने वाले में देखो, आपको इंटरेस्टिंग नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? आपको इंटरेस्टेड बनना है। सामने वाले में इंटरेस्ट लेना है। अपने आप को इंटरेस्टिंग नहीं बनाना है, उसमें इंटरेस्ट लेना है। ये नहीं कि मैं अपनी गाड़ी का छल्ला लेके घुमा रहा हूँ। कॉलेज में लड़के लड़के में बहुत होता है कि नहीं? इंटरेस्टिंग बनने के चक्कर में वो खूब पैसा लगाते हैं। लेकिन जब सामने वाले में इंटरेस्ट लेते हो तो सामने वाला जिंदगी भर आप में इंटरेस्ट लेता है। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? तो कम्युनिकेट नहीं करना है, कम्युनिकेट। यानी कि कम्युनिकेशन इज अबाउट यू। सामने वाले के हिसाब से कम्युनिकेशन हो तो बात बन जाती है। और जब आप सामने वाले के हिसाब से बात करते हो तो सेल्स करनी आसान है। क्योंकि सेल्स में ना आपको सेल्स नहीं करना है, आपको हाथ आगे लाइए, इन्फॉर्म नहीं करना है। क्या नहीं करना है? इन्फॉर्म नहीं करना है, आपको इन्वॉल्व करना है। और जिस दिन आपने इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, आपकी सेल्स आसान होती है। आपको पहले सामने वाले को समझना है, फिर बात समझानी है। इसीलिए मैं ऐसा बोलता हूं कि सेल्समैन नहीं बनना है, कंसल्टेंट बनना है। उससे पूछना है, उसकी नीड को एसेस करना है, उसके बाद प्रोडक्ट को लेके जाना है। भूख प्यास सब मिट जाती है जब पड़ती है नुकसान की लात। ध्यान लगाकर सुनिएगा, इस इवेंट का नहीं है कोई रिपीट। ध्यान से सुनिए मेरी बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। चौथा अध्याय, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का अर्थ क्या हुआ? कस्टमर क्या चाहता है, वैरायटी सीकिंग बिहेवियर या हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर? आप उसको हैबिट कैसे डालोगे? पहले समझोगे कि आपका माल खरीदता कौन है। इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर। जैसे बायजूस है, बायजूस में इनिशिएटर कौन है? शाहरुख खान। इन्फ्लुएंसर कौन है? पड़ोसी का बच्चा। डिसाइडर कौन है? मम्मी। बायर कौन है? पापा। कंज्यूमर कौन है? बच्चा। यानी कि पांचों अलग। ओह, क्या? पांचों अलग। जब ये पांचों अलग है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं किसके आगे हिसाब से अपना कम्युनिकेशन कैंपेन तैयार करूं। प्रेस्टीज बड़ा मास्टर स्ट्रोक ले आया। प्रेस्टीज क्या बोला? जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करेगा? अब बेचारा चेकमेट हो गया, गेम ओवर। अब अगर हस्बैंड मना कर दे प्रेस्टीज कुकर खरीदने को तो बीवी क्या, मुझको पहले ही पता, तुम प्यार तो करते नहीं मुझसे। तो ये है कि कैसे आप राइट आदमी को पकड़ते हो। अमिताभ बच्चन कैंपेन लेकर के आए, पल्स पोलियो। कंज्यूमर बिहेवियर समझिए। लोग पोलियो के लिए आए नहीं, लोग पोलियो के लिए आए नहीं, क्योंकि जो मां घर पे होती है, मां घर पे डिसाइडर नहीं होती। गांव के अंदर, गांव के अंदर जो डिसाइडर है वो सास होती है या ससुर होता है, क्योंकि पति तो काम पे निकल जाता है। अब गांव में पोलियो के बूथ खाली पड़े, बच्चन साहब बोले 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की। बच्चे आए नहीं, बहुत दिक्कत हो गई। तो उस चक्कर में अच्छा WHO बड़ा विश्वास करे कि नहीं नहीं बच्चन साहब कर जाएंगे, बच्चन साहब कर जाएंगे, और बच्चन साहब कर नहीं पाए, बहुत तकलीफ चल रही थी। तो हुआ ये कि दोबारा एसेस किया कि लोग आ क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने कहा भाई हमारे को पोलियो है नहीं, हम क्यों पिए दवाई? उन्होंने पोलियो की दवाई इसलिए नहीं पीते कि आपको है, इसलिए पीने कि आपको पोलियो हो ना जाए। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन लोग आए नहीं, लोग मना कर दे, है कि नहीं? तो उस चक्कर में फिर उन्होंने देखा कि यार जो सास ससुर है घर पे वो डिसाइड करते हैं, और उनकी उम्र है 55 साल 60 साल। उन्होंने 70s में बच्चन साहब को देखा, कैसा एंग्री यंग मैन। बच्चन साहब हाथ जोड़ के बोले 2 बूंद जिंदगी की। सास ससुर को समझ में ना आए। उन्होंने एंग्री यंग मैन देखा, आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता। हाँ, तो बच्चन साहब को उन्होंने बोला गुस्से में आ जाओ। बच्चन साहब गुस्से में आ गए, पूरा चेंज करके एंग्री यंग मैन लुक पे ले आए, और गुस्से में आके बोले भेजा है भेज दूं। वो आदमी डर गए, बोले बच्चन साहब बोल रहे, एकदम कैंप भर गया पूरा का पूरा।
सारे लोग पहुंच गए वहां, उनसे पूछा आप कैसे आ गए, बोले बच्चन साहब गुस्से में आ गए थे इसलिए आ गए हम लोग। ये इसे बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। क्या बोलते हैं? कैडबरी बड़ा दुखी था 1980s में। 80s में जो बच्चे चॉकलेट खाएं, बच्चे बड़े हो जाएं। चॉकलेट खाएं बच्चे जब बड़े हो जाए तो चॉकलेट खाते नहीं, क्योंकि 1980s में 90s में बोलते थे कोई चॉकलेट खाए तो बोला बच्चा है क्या, चॉकलेट खाने बोला बच्चा है क्या। तो चॉकलेट को बच्चों से एसोसिएट करते थे। उन्होंने नया कैंपेन ला दिया, क्या स्वाद है जिंदगी का। क्या स्वाद है जिंदगी का। याद है वो क्रिकेट फील्ड के अंदर ऐसी लड़की घूमते हुए नाचते हुए आती है, क्या स्वाद है जिंदगी। बिल्कुल ठीक जी, आप बड़ा अच्छा गाते हो लड़का है। तो ये मैडम वहां नाचते हुए आई, उससे ना ऐसा लगा यूथ को इंटेलिजेंस का लाइसेंस मिल गया। यूथ को लगने लगा चॉकलेट हम भी खा सकते हैं। वहां से बात बनी। बाद में उन्होंने देखा यार बच्चे खा रहे हैं, जवान खा रहे हैं, परिवार के लोग नहीं खा रहे। बाद में उन्होंने फैमिली कैंपेन लॉन्च कर दिए, कुछ मीठा हो जाए कैंपेन, शुभ आरंभ कैंपेन। कंज्यूमर बिहेवियर को समझते समझते इतनी बड़ी मार्केट कैप्चर कर ली। बच्चा भी मिल गया, जवान भी मिल गए, पूरा परिवार भी मिल गया। मेरी बात समझ आ रही है? स्नो कस्टमर डिसाइड करेगा। जिलेट जब इंडिया में आया फेल हो गया। हाथ आगे लाई क्यों? इसलिए हो गया जी फेल क्योंकि कंज्यूमर को इन्होंने यूएस के अंदर MIT में रिसर्च किया। अब तुम यूएस में रिसर्च करके शेव का रेजर इंडिया में लॉन्च करोगे, चलेगा नहीं। तो कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से यहां बहुत दिक्कत आ गई। हाथ आगे लाई क्यों? क्योंकि यहां पे लोग ना मग्गे में रेजर यूज करते हैं, ऐसा शेव करके मग्गे में ठाक ठाक मारते हैं। अच्छा उसमें जो है ब्लेड जो है बड़ा दिक्कत हो जाए, क्योंकि उसमें रनिंग वाटर होता है। अमेरिका में बहुत तेज पानी आता है, इंडिया में तेज पानी आता नहीं। उसमें बाल अंदर निकल जाता था बाहर रेजर से, इसमें बाल अंदर घुसा रह जाए, आदमी हो जाए परेशान। बोला बाल बाहर निकल नहीं रहा शेव करने के बाद, नहीं समझे तो बड़ा परेशान हो गए। अच्छा दूसरी बात, इंडिया में लोग रोज शेव करते नहीं है, पैसे बचाते हैं। इंडिया में शेव करते 3 दिन में एक बार, 1 हफ्ते में एक बार। तो उस चक्कर में इतना दाढ़ी बढ़ जाए कि जिलेट फेल हो जाए उसमें। अच्छा तीसरी चीज क्या है, हिंदुस्तानी दाढ़ी का बाल मोटा है, अमेरिकन की दाढ़ी का बाल पतला छोटा है, तो और दिक्कत हो जाए। तो यहां पे वो रेजर चला नहीं। इन्होंने जाके रिवर्स प्रोडक्शन किया, जाकर के रेजर के ब्लेड के अंदर गैप डाल दिया। अब जो है इंडियन जब रेज शेव करेगा और ऐसा एक बार मग्गे में हाथ मारे, सारे बाल बाहर, तो चल पड़ा। हाथ आगे लाई कंज्यूमर बिहेवियर। कोका कोला जब इंडिया में कोक लेकर के आया था, कोका कोला डाइट कोक उसने नहीं बेची यहाँ पे Tier 3 Tier 4 में, क्योंकि वो कहता है कि भाई इंडिया का जो किसान है उसको डाइट कोक की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही मैल नरिश्ड है, पहले ही मेहनत ज्यादा करता है। इनफैक्ट उसके लिए तो रेगुलर कोक की चीनी अच्छी है। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। नाइकी एडिडास पूरे नॉर्थ में और पूरे वेस्ट में क्रिकेट के गियर लॉन्च करता है, और पूरे साउथ में और पूरे ईस्ट में फुटबॉल के गियर लॉन्च करता है, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ पे भाई चुंग भूटिया है और यहाँ सचिन तेंदुलकर विराट कोहली है। वो कहाँ की मार्केट में क्या चलता है उसी हिसाब से माल बेचा जाता है। मैकडोनल्ड जब इंडिया आया तो दुनिया भर में मैकडोनल्ड बेच रहा है मैक सॉसेज है जी, मैक हैम पॉकेट, मैक सुशी, मैक समुराई, मैक स्पेगेटी, मैक एग फ्लरी, अलग अलग प्रकार के देशों में है जी, मैक केबाब इन इजराइल। लेकिन जब इंडिया में आया, इंडिया में हर चीज में चलती है आलू। क्या चलता है? आलू। तो आलू के हिसाब से मैक आलू टिक्की लेके आया जी, है मैक आलू टिक्की, मैक पनीर टिक्का, मैक स्पाइसी पनीर, मैक महाराजा, मैक स्पाइसी बर्गर। तो आप इंडिया के हिसाब से काम, इसे बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। अब ऐसे ही ये वुमेन हॉर्लिक्स इंडिया में आया, फेल हो गया। हाथ आगे लाई क्यों? अब वुमेन हॉर्लिक्स बहुत बढ़िया था, पौष्टिक था, न्यूट्रिशियस था, पर इंडिया की मां अपने लिए सोचती नहीं। इंडिया की मां सोचती किसके लिए? पति के लिए, बच्चों के लिए। अब बच्चों के लिए हॉर्लिक्स लाओ चल जाए, महिला के लिए हॉर्लिक्स लाओ चलेगा नहीं, तो बहुत दिक्कत हो गई। भाई परिवार के लिए करेगी, सबके लिए करेगी, अपने लिए नहीं देखती वो। अमेरिका की मां अलग है, अमेरिका की मां अलग है। अमेरिका की मां में कैसा चक्कर क्या है, एक बारी मैं एग्जाम्पल दे रहा था कहीं पे कि मेरा एक बेचारा एक प्रैम में बच्चा टकरा गया था पैर पे। मैं सॉरी बोला, प्रैम में छोटी प्रैम होती है, पीछे घूमा तो देखा प्रैम में बच्चा नहीं था, प्रैम में कुत्ता बैठा था, बच्चा पैदल चल रहा था। मैं देख के हैरान हो गया। हाथ आगे लाई क्यों? क्योंकि चक्कर क्या है, वो जो बच्चा था ना वो उसके पिछले वाले पति की तीसरी पत्नी का था, लेकिन कुत्ता उसका खुद का था, इसलिए कुत्ता प्रैम में था। क्योंकि अमेरिका की मां अलग है और इंडिया की मां अलग है। तो इसे बोलते हैं हाथ आगे लाई कंज्यूमर बिहेवियर। तो कोलगेट जब इंडिया में आया फेल हो गया। हाथ आगे लाई क्यों? क्योंकि इंडिया में लोग जब तक कुछ रगड़े नहीं ना हाथ में लेकर के और नहीं लगाए, तो लोग कहते थे गांव में, ना गलत चीज लिया, टूथपेस्ट क्या है ये, तो केमिकल है भैया, सड़ा देगा। तो पहली बार दुनिया में कोलगेट जो है टूथ पाउडर इंडिया में लेकर के आया, जैसे ही लोगों ने हाथ में डाला ऐसे रगड़ के लगाया, बोले हा ओरिजिनल लाया, बिल्कुल अब बिल्कुल ठीक है, हा चल पड़ा। कंज्यूमर बिहेवियर। कॉर्नफ्लेक्स इंडिया में चलता नहीं था, क्योंकि अमेरिका में ठंडे दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालते हैं, इंडिया में गर्म दूध में, क्योंकि इंडिया आयुर्वेद का दूध देश है। इंडिया में दूध मतलब गर्म, कम ऑन, इंडिया में दूध मतलब गर्म।
है कि नहीं? गर्म दूध के अंदर चलता था। अच्छा, ये इनकी बुद्धि चक्र आ गई केलॉग्स की कि पूरी दुनिया में फ्रिज के दूध में पीते खाते हैं केलॉग्स को, कॉर्नफ्लेक्स को, इंडिया में लोग गर्म दूध में डालते, खिचड़ी बन जाता है। तो इनको पूरे प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना पड़ गया। आपको कस्टमर के हिसाब से बनाना पड़ेगा। 5वें अध्याय को समझते हैं, उसको करते कैसे हैं? मार्केट रिसर्च से करते हैं। कैसे करते हैं? मार्केट रिसर्च क्या होती है? डीप अंडरस्टैंडिंग जब आप कस्टमर की लेकर के आओगे, इसके परचेज डिसीजन को समझोगे। जब भी आपको कोई स्टार्टअप लॉन्च करना है, ये 5 प्रश्नों का उत्तर दे देना मुझे। कितने प्रश्नों का? 5। क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट का प्रीपे करने को तैयार है? जो आप लॉन्च करोगे पहले से पैसा देने को तैयार है? क्या कोई ऐसी चीज लाने वाले हो? क्या आपका कस्टमर को डिपॉजिट देने को तैयार है? चलो प्रीपे नहीं करेगा, थोड़ा डिपॉजिट दे दो 20%। चलो डिपॉजिट नहीं देता, कोई चिट्ठी लिख के दे देगा, जब आप लॉन्च कर दोगे मैं खरीद लूंगा, तो समझ लो भैया बढ़िया काम कर रहे हो। चिट्ठी भी नहीं लिख रहा तो कह दे कि चलो ठीक है, जबानी जबानी कह दे कि भाई नहीं, जब आप लाओगे तो मैं ले लूंगा। और जबानी हाँ भी नहीं कर रहा तो कम से कम इतना कह दे कि नहीं यार चीज बहुत बढ़िया बना रहे हो, खरीदूंगा। अगर नहीं पता लेकिन चीज बहुत बढ़िया। अगर ये कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं ऐसा हो रहा, तो उसका मतलब आप वो करने जा रहे हो जो सारे लोग कर रहे हैं, तो आपका माल नहीं चलने वाला है। कस्टमर सेंट्रिसिटी को पकड़ो मेरे भाई। ओयो ने होटल इंडस्ट्री को खत्म नहीं किया है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी और महंगे प्राइस ने होटल को खत्म किया है। याद रखना, अमेजॉन ने रिटेलर को खत्म नहीं किया है। बैड कस्टमर सर्विस, दुकानदारों की बैड एक्सपीरियंस ने रिटेलर को खत्म किया। अमेजॉन थोड़ी खत्म कर रहा था, उबर ने टैक्सी के धंधे को नहीं खत्म किया है। ये जो लिमिटेड टैक्सी की अवेलेबिलिटी और महंगा प्राइस ने टैक्सी के धंधे को खत्म किया। इसलिए जब आप कस्टमर की प्रॉब्लम को समझोगे तब बात बनती है। टेक्नोलॉजी नहीं है, कस्टमर सेंट्रिसिटी आपको आगे लेके जाती है। लेगो भी यही गलती किया। लेगो में खाली बच्चे लड़के लेगो खेलते थे, लड़कियां नहीं खेलती थी। उसने रिसर्च किया कि केवल 9% लड़कियां लेगो से खेलती हैं, क्योंकि उनको खाली डॉल में इंटरेस्ट है, वो लेगो से नहीं खेलती हैं। छोटी छोटी गुड़िया लेके आती हैं बच्चियां, उनसे खेलती है। तो मार्केट रिसर्च कैसे किया उन्होंने? उस रिसर्च के बाद उन्होंने देखा कि भैया बच्चियों के लिए आपको अलग कलर लाना पड़ेगा, पिंक, ग्रीन, लेमन, नियॉन, फ्लोरेसेंट। वो अलग प्रकार की फिगरीन तैयार करी, उन्होंने छोटी छोटी गुड़िया तैयार करी, और वो फिर गुड़िया उनको पसंद आई बच्चियों को, और उन्होंने लेगो से खरीदना खेलना शुरू कर दिया। वो डॉल से खेलने लग गए। 45% हो गया नंबर उनका 9% से। अचानक उनको ग्रोथ मिल गया है जी, अचानक उनको 6 टाइम्स ग्रोथ मिल गया। कितना टाइम्स? 6.5 टाइम्स ग्रोथ उनको मिल गया। वॉलमार्ट भी पहले यही गलती किया। वॉलमार्ट ने बोला सबसे पहले, बहुत नुकसान हुआ उसको, क्योंकि वॉलमार्ट में कोई आने को तैयार नहीं था। उसने गलती क्या किया? एवरीडे लो प्राइस बोल दिया। क्या बोला? लो प्राइस। तो लोगों को लगा ये चीप है, चीप है, चीप है, ये सस्ती आइटम है। इज्जत खराब होने लगी उनको। तो चीप के चक्कर में, बैड के चक्कर में, शेमफुल के चक्कर में लोग आए नहीं। कैंपेन चेंज किया, सेव मनी लिव बेटर। सेव मनी लो, एकदम भीड़ बढ़ गई। उनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये रिस्पेक्टफुल है। अब ये लिव बेटर बोल रहा है, रिस्पेक्टफुल है, लोगों को अच्छा लगता है। तो वो कस्टमर बिहेवियर को समझना पड़ेगा। और इसी से जंप पूरा मिला वॉलमार्ट को। ओल्ड स्पाइस के साथ दिक्कत थी, लोग ओल्ड स्पाइस का परफ्यूम लगाए नहीं। अब ये देखो, हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट साहब मानव बहुजा जी, इन्होंने ओल्ड स्पाइस लगाया होगा, लेकिन अब आज के जमाने में कोई ओल्ड स्पाइस यूज करता है? यस नो? नहीं करता था, बहुत साल से नहीं कर रहा था ओल्ड स्पाइस यूज। तो लोगों से पूछा यार कि आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? उन्होंने मार्केट रिसर्च किया, तो उन्होंने बोला मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि इससे ना मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंडफादर का है। ये किसका है? वो दादाजी का ब्रांड है, हमारा नहीं है। हम तो आज एक्स लगाते हैं और लड़की नाचते हुए आती है, ऐसा करके दिखाते हैं फिल्मों में आपको, ऐड के अंदर। क्षमा चाहता हूं, कड़वा भी बोलता हूं कभी। तो इन्होंने नया कैंपेन लॉन्च कर दिया कि अगर आपके दादाजी ने लगाया नहीं होता तो आप पैदा नहीं होते, है जी। नया कैंपेन लॉन्च कर दिया जी, इफ योर ग्रैंडफादर हैडंट वोन इट यू वुडंट एग्जिस्ट। तो लोग हंसने लगे, अरे क्या बात कर दी, ये बात तो ठीक है। और लोगों ने लगाना शुरू किया। नया कैंपेन लाया, स्मेल्स लाइक अ मैन। फिर लिख दिया दोबारा से मैन, ओल्ड स्पाइस, है जी, ताकि लगे ग्रैंड पा नहीं, मैन। जी हाँ जी, और दोबारा लिख दिया मैन। रीलॉन्च किया, 42% ग्रोथ मिल गया इनको। उसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। लाउडली क्या बोलते हैं? ह्यूमन नीड। समझ लो, बात बन जाएगी। स्टारबक्स के साथ यही दिक्कत आई थी। स्टारबक्स ने बड़ा अच्छा मिस्ट्री शॉपिंग शुरू किया। उसने कहा कि भाई मैं किसी ऐसे आदमी को भेजूं जो जाकर के बाहर का हो, एजेंसी का हो, और जाकर के सर्वे करके आए कि स्टारबक्स में काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाई कॉफी गर्म दे रहे हैं कि नहीं। उसको तोल के चेक करते हैं। स्पाई कैमरा लेके जाता है आदमी, नकली ग्राहक बन के जाता है एजेंसी का आदमी, और जाकर के देखता है कि भैया कॉफी थिक है कि नहीं है। फीडबैक फॉर्म चेक करता है वहां जाकर के। उसको सिखाया जाता है कि भाई हर स्टोर पे कम से कम 4 बार जाओ। एक बार सुबह जब स्टोर खुलता है, एक बार जब स्टोर बंद हो रहा होता है। दोनों टाइम पे बिहेवियर अलग होता है एम्प्लॉइज का। एक बार जिस समय स्टोर पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, एक बार जब स्टोर बिल्कुल खाली रहता है। अलग अलग टाइम पे जाओ और तब जाकर के परचेज करो। और ये देखो कि बाहर की क्लीनलीनेस कैसी है, आपको पार्किंग में दिक्कत तो नहीं आ रही है, स्टोर में सफाई है कि नहीं है,
स्टोर का बाकी सारे बाथरूम वगैरह साफ है कि नहीं है, पेस्ट्री वगैरह ठीक से सिस्टमैटिकली रखा है, उस पर लेबल लगा है कि नहीं लगा है, और काउंटर में कैसे तो नहीं कि कहीं कोई क्लटर हो रखा हो, काउंटर साफ होना चाहिए। जब उसने सब चीजें किए, ये सारा स्टारबक्स ने एनालिसिस किया, बढ़िया एनालिसिस के बाद उसने देखा कि भैया बात बन रही है। और वो पेमेंट के टाइम पे भी कहता है कि भाई एक बार वो खराब क्रेडिट कार्ड देगा, एक बार खराब डेबिट कार्ड देगा, एक बार गलत पासवर्ड डाल देगा, एक बार आपको 200 रुपए के लिए 2000 का नोट दे देगा। तो ये 5-6 चीजें ये और करते हैं। इससे स्टारबक्स को आइडिया लग गया कि भाई स्टारबक्स में कस्टमर सर्विस ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, और फीडबैक लिया। इसको बोलते हैं कि भाई मार्केट रिसर्च करके आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कन्वीनियंस ओवर कॉस्ट पे काम करते हैं। जैसे कोई अगर स्केचर का जूता पहनता है तो उसको कॉस्ट की टेंशन नहीं, उसे कन्वीनियंस चाहिए कि मेमोरी फोम होना चाहिए, है जी, पाँव में उसको दुख ना जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं अब कॉस्ट ओवर कन्वीनियंस। अब सत्तू जो है ना, ये बिहार में बहुत चलता है, नहीं भैया, बहुत चलता है सत्तू बिहार में, इतना पीते हैं सत्तू, पिए भैया एकदम ताकत, और सत्तू पी के जिम जाते हैं वहां पे, है। ईस्टर्न यूपी में बहुत चलता है। अच्छा, वो डब्बे के अंदर सत्तू लेकर के आया, फेल हो गया, हाथ आगे लाए, क्यों? और बोला भैया डब्बे में डाल के तू इतना महंगा कर दिया, सत्तू तो सस्ता आइटम है, सत्तू ही तो है, जोर से बोलो, सत्तू ही तो है। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉस्ट ओवर कन्वीनियंस। मुझे कन्वीनियंस नहीं, कॉस्ट देखनी है। सत्तू की ब्रांडिंग वैसी है, स्केचर्स की ब्रांडिंग कैसी है, कन्वीनियंस ओवर कॉस्ट। देखो कि आपका कस्टमर कौन है, उसको पहचानो आप। एक होता है फीलिंग ओवर फूड, एक होता है फूड ओवर फीलिंग। व्हाट इज फीलिंग ओवर फूड? बारबेक्यू नेशन में जाओ, खाने की परवाह नहीं, वहां फीलिंग की परवाह। वहां पे लोग आपके बर्थडे पे नाचते हैं, सारे के सारे, सारे वेटर आकर के नाच, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतना बढ़िया लोग नाचते कर। उसके बाद लोग बोलते यंग कपल, दादाजी को यही लाऊंगा, आंख में आंसू आ जाएंगे उनके। अच्छा, ये टेंशन नहीं, खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, उनको बस इसी बात से इमोशनल हो जाता है। अच्छा, दादाजी भी इतना रो पड़ते हैं वहां पे, जाते जाते सब वेटर को 100-100 रुपए देके जा, वेटर भी अपना खुश। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फीलिंग ओवर फूड। जोर से बोलिए, तो आपका कस्टमर कौन है, फीलिंग ओवर फूड का है या फिर फूड ओवर फीलिंग का है जी? वो बोला मैं फीलिंग वीलिंग छोड़ दे, 20 रुपए की दाल फ्राई पिला ला फटाफट, ले काहे देर लगा रहा छोटू। तो ये क्या, ये है आपका फूड ओवर फीलिंग। भाई खाना चाहिए, फीलिंग वीलिंग, फीलिंग है अपने पास, बहुत फीलिंग है, क्या बात कर रहे हो, इतना बढ़िया गाते बहारो। तो इनको कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने गाना, है कि नहीं? तो देखो मुद्दा क्या है, कस्टमर वहीं रहेगा जहां कस्टमर को आप पहला ध्यान दोगे, है कि नहीं? आज आपको खुशखबरी दे, पूछिए क्या? हम पहली ऐसी कंपनी है पृथ्वी पे जिसने बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी बना दी है। हमने भी मार्केट रिसर्च किया, हमने मार्केट रिसर्च में देखा कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स की कोई कम्युनिटी नहीं है। जिस ऐप पे आज देख रहे हैं, उस ऐप के होम पेज पे आपने देखा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब में आप प्रमोट नहीं कर पाते अपने आप को, वहां रेलेवेंट ऑडियंस नहीं है। आपको फेसबुक पे सारे एंटरप्रेन्योर नहीं मिलते हैं, लिंक्डइन पे केवल नौकरी पेशा लोग मिलते हैं। तो लीड जनरेशन करना हो, हैंड होल्डिंग हो, लोकल लैंग्वेज हो, भारत का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हमने भारत का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म बना दिया, बड़ा बिजनेस का, इंडिया का और दुनिया का पहला कम्युनिटी जहां सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। वहां पे आप अपडेट रहिए, बिजनेस के बारे में समझिए, फीडबैक लीजिए, नेटवर्क बनाइए अपना, लोगों से इंटरैक्ट करिए। इसको बोलते हैं बड़ा बिजनेस कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? बड़ा बिजनेस कम्युनिटी। कम्युनिटी में जरूर जाइएगा, इसके बारे में थोड़ी देर में और बताता हूं। मैं अभी थोड़ा आगे चलता हूं, मैं 6ठे अध्याय पे आ गया हूं, डिजाइन थिंकिंग। कोई भी आइटम बनाने से पहले आप सारे स्टूडेंट अपना स्टार्टअप लॉन्च करेंगे, सारे प्रोफेसर्स को बोल रहा हूं भैया प्रोग्राम को ध्यान से अटेंड करना, सारे के सारे मैं लेक्चरर्स को, सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं इतना ध्यान से अटेंड करो, गेम चेंजर होने वाला है। आज आपके लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेके आया हूं। डिजाइन वो नहीं है जो दिखता कैसा है, डिजाइन वो है जो करता कैसा है, काम। डिजाइन ये एम्पैथी से, कस्टमर के प्रति एम्पैथी से चालू होता है। पहले आप डाइवर्जेंट आइडियाज लेके आते हो, फिर आप कन्वर्जेंट आइडिया कर देते हो। यानी कि पहले आप 20 आइडिया सोचते हो और उसमें 2 निकाल करके उसको इंप्लीमेंट कर देते हो। हाँ, इसके लिए आपको चाहिए व्हाई, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर। समझ रहे हैं बात को? इसको डिटेल में बोलते हैं वाई एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस? थोड़ा बच्चन साहब की तरह कमर पे हाथ रखिए, दाएं हाथ से पांव सामने लाइए, बोलिए वाई। फिर से बोलिए। कस्टमर की सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम क्या है और ऐसे कैसे सॉल्व करूं, कस्टमर मेरे बिना अपने आप सॉल्व ना कर पाए। कस्टमर की प्रॉब्लम ढूंढनी है। लाउडली यस नो? कम ऑन, यस नो? नो, प्रॉब्लम नहीं, बर्निंग प्रॉब्लम, समस्या नहीं, ज्वलंत समस्या। कौन सी समस्या? ज्वलंत समस्या आपको ढूंढनी है। तो क्या तरीका है? आपको 5 बार वाई पूछना है। कितनी बार? 5 बार वाई पूछना है। जैसे एक लड़की बेचारे खाने की दिक्कत थी तो पूछा कि भाई वो हेल्दी खाना क्यों नहीं खाती? हेल्दी खाना क्यों नहीं खाती? वाई इज शी नॉट ईटिंग हेल्दी? क्योंकि वो टेक अवे से खाना लेती है हर रोज। क्यों? कहां से लेती है? टेक अवे से खाना लेती है। आता गिरा ये, ऐसा क्यों?
देख कि वो हमेशा टेक अवे से खाना क्यों लेती है? व्हाई डज शी टेक ऑर्डर ऑलवेज फ्रॉम टेक अवे? बोले क्योंकि उसका फ्रिज और कबर्ड खाली है, वहां खाने को कुछ है ही नहीं, इसीलिए उसको टेक अवे से लेना पड़ता है। हाथ आगे लाई, ऐसा क्यों? तीसरा वाई क्या है? फ्रिज कबर्ड खाली क्यों है भाई? फ्रिज कबर्ड खाली क्यों है? क्योंकि वो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा नहीं पा रही है, इसलिए फ्रिज कबर्ड खाली है। हाथ आगे लाई, ऐसा क्यों? वो शॉपिंग के लिए क्यों नहीं जा रही है? वो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसको टाइम नहीं मिल रहा भाई, ऑफिस में बहुत बिजी है, ऑफिस में बहुत बिजी है। तो भाई जैसे आप वाई करते हो, आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद टाइम क्यों नहीं है? हाथ आगे लाई, इसके बाद टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि उस इतना काम करके थक जाती है, थक के फिर सो जाती है, टेक अवे से खाना ले लेती है। हाथ आगे लाई, अब आप कंपनी बनाओगे, रूट कॉज मिल गया, लैक ऑफ टाइम। सोल्यूशन क्या होना चाहिए? फोकस ऑन